राजस्थान पर इस वक्त मैं स्वप्निल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। देखिए, राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में एक और काला अध्याय जुड़ गया है। आज विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा के विधायक आपस में भिड़ गए। इस भिड़ंत में, इस झूमा झटकी में जो हाइलाइट्स रही वो आपको मैं बता रहा हूं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ब्लैक पेपर छीन लिए। रामलाल शर्मा जो कि ब्लैक पेपर लिए हुए थे, उसे प्रताप सिंह खाचरियावास ने छीन लिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। सत्ता पक्ष के विधायकों ने विरोध जताया। विपक्ष के हंगामे पर कई मंत्री विधायक रहने के आसार हैं और वही नजर भी आ रहा है। आज ही की कार्रवाई को अगर आप देख लें तो बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आज की तो कार्रवाई ही हंगामे के साथ शुरू हुई थी। भाजपा के चेहरे, भाजपा विधायक नारे लगा रहे थे, विरोध कर रहे थे, यहां तक कि नाथी तेरे बाड़े में जैसे नारे भी लगाए गए। और अब देखिए, खबर यह मिल रही है कि जो हाथापाई की नौबत आई, जिस तरह से काला अध्याय जुड़ा, यह बड़ी खबर मिल रही है कि 4 विधायक सदन से निलंबित कर दिए गए। श्री बलवान पूनिया। धन्यवाद उप सभापति महोदय, मैं मेरी बात कंटिन्यू करना चाहता हूं। उप सभापति महोदय, देश का जब बजट आया, मैं जिक्र इस बात का कर रहा था कि केंद्र सरकार ने ना सिर्फ मनरेगा में, ना सिर्फ खाद्य सब्सिडी में, ना सिर्फ किसानों के उर्वरकों में, किसानों की एमएसपी पर खरीद करने में भी 11,000 करोड़ की कटौती की। इससे हमारे खरीद केंद्र जो राजस्थान के गांव-गांव में स्थापित करे गए थे और देश भर में जो मंडियां थी, उन मंडियों से खाद्यान्न नहीं खरीदे जाएंगे। किसान जो फसल पैदा करता है उसको नहीं खरीदने का केंद्र की सरकार ने तय कर लिया। ये बात तो सही है कि काले कानूनों के खिलाफ लोगों ने लड़ करके केंद्र की सरकार को हराने का काम करा, लेकिन जिस तरीके आपको बता दें कि आज के हंगामे के बाद बीजेपी के 4 विधायक सदन से निलंबित किए गए। इस संबंध में मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्ताव रखा, जिस पर फैसला भी ले लिया गया। बीजेपी के 4 विधायक सदन से निलंबित किए गए हैं। मंत्री शांति धारीवाल जो आज लगातार बीजेपी के अटैक पर काउंटर अटैक कर रहे हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, जिसके बाद बीजेपी के 4 विधायक निलंबित किए गए। बीज नपुंसक हो गए, इस देश में खाद के दाम बढ़ गए, इस देश में पेस्टिसाइड के दाम बढ़ गए, या खरीद की कोई गारंटी नहीं। किसान जीरो बजट पर खेती कैसे करेगा? आज देश के साथ साथ मैं प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करूंगा कि जितने भी किसानों के बिजली के कुएं, आप सबकी पंजाब की तरह बिजली माफ करो, ताकि केंद्र सरकार को यह कहा जा सके कि राजस्थान के हिस्से में तो जो चीज थी वो कर दी, अब तुम करिए। जो कर्ज माफी की बात चल रही थी, ये बार बार कहते हैं कर्ज माफी पर। राजस्थान में 14,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ के साथ ये कभी प्रस्ताव नहीं लेकर के आए कि केंद्रीय बैंक कर्ज माफी के लिए आगे आएंगे। पिछली मनमोहन सिंह की सरकार में 76,000 करोड़ के कर्ज माफ हुए, जिसे किसानों के कर्जे पूरे माफ नहीं हुए। आज मैं मांग करता हूं कि केंद्र की सरकार केंद्रीय बैंकों का कर्जा माफ करे। सभापति महोदय, केंद्र की सरकार आंकड़े बताना बंद कर दे, लेकिन आज भी प्रतिदिन 55 से लेकर के 60 दिनेश इस खबर पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। एक तरह से देखा जाए दिनेश, तो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में एक और काला अध्याय आज जुड़ा है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जिस तरीके से हंगामा बरपा था, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है सदन की ओर से, और सदन ने 4 विधायकों को निष्कासित करने का प्रस्ताव यहां पर पारित किया है। 4 विधायकों के नाम मैं एक बार गिना देता हूं। रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, अविनाश गहलोत और चंद्रभान आख्या, इन चारों को सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। हालांकि ये चारों विधायक जो हैं वो अभी सदन में ही मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, अभी सदन से बाहर नहीं गए हैं। सभापति जो राजेंद्र पारीक हैं, उन्होंने आदेश दिए कि वो चारों बाहर जाएं, उन चारों को निष्कासित किया जाता है, लेकिन फिलहाल तक जो है वो आसन के आदेशों की पालना नहीं हुई है और चारों विधायक अभी भी नारेबाजी में शामिल है। विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। देखिए,
4 बार जो है वो सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी थी। इसके बाद जो जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, राजेंद्र पारीख सभापति जो है वो आसन पर आए और उन्होंने आकर सबसे पहले जो बात कही वो सीख देने वाली बात की। उन्होंने कहा कि मैं इतने लंबे समय से सदन में आ रहा हूं, लेकिन इस तरह का मर्यादाहीन आचरण जो आज हुआ है, इस तरह का मर्यादाहीन आचरण कभी नहीं देखा। और ये जो है इस तरह का आचरण ये सदन की मर्यादाओं के खिलाफ है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। तो जनता ने आप लोगों को जिन अपेक्षाओं के साथ चुना है उन पर खरा उतरे। इसके बाद मंत्री शांति धारीवाल खड़े हुए, उन्होंने जो है विपक्ष के रवैये की निंदा की, साथ ही ये प्रस्ताव रखा। धारीवाल ने कहा कि जब बलवान पूनिया अपना वक्तव्य दे रहे थे राज्यपाल के अभिभाषण पर, तो उनके पास आकर जिस तरीके का अभद्र व्यवहार किया गया, विपक्ष की ओर से गाली गलौज की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस तरह का व्यवहार कभी देखने को नहीं मिला है सदन में। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा सदन में कि चारों जो विधायक है इन्हें सदन से निष्कासित किया जाए। इस पर सभापति ने सदन की राय उस पर जानी, तो ध्वनि मत से जो है ये फैसला लिया गया सदन की ओर से कि चारों विधायकों को सदन से निष्कासित किया जाए। तो ये निष्कासन पूरे सेशन के लिए है या कुछ समय के लिए है? तो ये जो बात उन्होंने जो रखी थी मंत्री शांति धारीवाल ने, पूरे सेशन के लिए बात रखी थी कि पूरे सत्र के दौरान के लिए उन्हें निष्कासित किया जाए। हालांकि सभापति ने जब अपनी बात कही तो उन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि पूरे सेशन के लिए उनके निष्कासित किया जाता है, लेकिन उन्होंने चारों विधायकों को सदन से निष्कासित करने की बात कही। अभी भी जो है वो चारों विधायक सदन में ही मौजूद हैं। अभी जो है वो सभापति के आदेशों की पालना नहीं हुई है और अभी भी हंगामा बदस्तूर जारी है। विपक्ष जो है वो अभी भी वेल में है और लगातार नारेबाजी कर रहा है। विपक्ष जो है वो अभी सीबीआई रीड पेपर लीक जो मामला है उसकी सीबीआई जांच से कम को लेकर कुछ भी कहने सुनने को तैयार नहीं है। और खास बात यह है कि सीबीआई वाली मांग पर आज मंत्री शांति धारीवाल ने काउंटर अटैक किया। बीजेपी के टाइम के पेपर आउट की सारी बातें उन्होंने सदन में रखी और यह भी बताया कि उन्होंने सीबीआई को जांच नहीं सौंपी। इस पर बीजेपी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है सदन में। देखिए, सदन में तो कोई जवाब नहीं दिया गया क्योंकि सदन की कार्यवाही में विपक्ष की ओर से हिस्सा ही नहीं लिया जा रहा है। जो भी कार्रवाई है वो पूरी एक तरफा चल रही है। विपक्ष जो है वो केवल नारेबाजी और हंगामा जो है वो सुबह से कर रहा है और पूरी कार्रवाई एक तरफा चल रही है। केवल सत्ता पक्ष के जो सदस्य है वही कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये सवाल जो है मैंने उपनेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र राठौड़, उनसे पूछा था कि आप पर काउंटर अटैक किया गया। ये कहा गया कि आपके शासनकाल में भी 5 बार पेपर आउट हुए लेकिन तब तो कोई जांच नहीं करवाई गई। तो वो एक तरीके से सवाल को टाल रहे थे और उन्होंने कहा था कि ये बात कहकर सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। सरकार को इस मामले की, सरकार ने तो यहां तक कोर्ट किया कि थाना स्तर पर जांच करवाई गई। लेकिन अब जब आप बता रहे हैं कि जो 4 विधायक निष्कासित किए गए या निलंबित किए गए, कितने पीरियड के लिए किए गए ये अभी स्पष्ट नहीं है। जो प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया था वो पूरे सेशन के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कितने समय के लिए किया गया ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है क्योंकि जो सभापति जी ने कहा उसके हिसाब से अभी फिलहाल इन्हें निष्कासित किया गया। अब सवाल यह है कि जब ये चारों विधायक अभी बाहर नहीं आए हैं तो ऐसे मौके पर मार्शल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तो क्या वैसे कुछ संकेत बन रहे हैं? क्योंकि तस्वीरें हम जिस तरह की देख रहे हैं और मुझे तो यहां तक भी याद है कि पूर्व में भी जब बीजेपी विपक्ष में थी, साल 2010 के आसपास की बात है, तब भी मार्शल इंट्रोड्यूस किए थे और तब बीजेपी विधायक मार्शल से ही भिड़ गए थे, हाथापाई हुई थी उस समय भी। तो बिल्कुल, देखिए अभी जो है मार्शल बुलाने के आदेश सभापति की ओर से नहीं दिए गए हैं। अभी केवल आसन की ओर से ये आदेश दिए गए हैं कि चारों विधायक जो है वो अपने आप सदन से बाहर हो जाए क्योंकि उन्हें निष्कासित किया जा चुका है। लेकिन चारों विधायक जो है वो अभी भी सदन में मौजूद हैं और आसन की ओर से भी इसे लेकर कोई ज्यादा सख्त रुख नहीं दिखाया गया। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी आसन के आदेशों की पालना नहीं होती है ऐसे मामलों में तो मार्शल बुलाकर जो है सदस्यों को बाहर निकलवाया जाता है। लेकिन आज मार्शल अभी तक नहीं बुलाए गए हैं और चारों विधायक जो है वो अभी सदन में मौजूद है। हंगामा लगातार जारी है, लेकिन हंगामा इसी तरीके से अगर चलता रहता है तो संभावना है कि मार्शल की भी मदद जो है वो आसन की ओर से ली जाए। लेकिन फिलहाल तक उस तरह की स्थिति नहीं बनी है। अब ये देखना होगा कि आगे जो है वो आसन का किस तरह का रुख रहेगा। लेकिन हंगामा जिस तरीके से चल रहा है स्वप्निल सदन में, वो बहुत अच्छी तस्वीरें यहाँ से नहीं जा रही है। राजस्थान की विधानसभा की अगर बात करें तो
तस्वीरें जैसा हमने दिखाई लगातार कि किस तरीके से आमना सामना जो है वो सदन में हो रहा है। विपक्ष के विधायक जो है वो एक दूसरे पर अपनी बाहें चढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे हैं, गाली गलौज संसदीय भाषा का इस्तेमाल जमकर वहां पर हो रहा है। इस बात को मंत्री धारीवाल ने भी कोट किया। तो इस वक्त क्या कुछ वहां पर कहा जा रहा है, नारे किस तरह के लग रहे हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं मार्शल बुलाने की स्थितियां बन सकती हैं। मैं आपसे और भी बातचीत करूंगा दिनेश, लेकिन फिलहाल हम बताना चाहते हैं मंत्री शांति धारीवाल ने देखिए क्या कुछ कहा था, वो सुन लीजिए। सीट के आगे उनको घेर करके बैनर लहराते हुए काफी कुछ गाली गलौज भी की गई। इस प्रकार की माँ बापों की बात भी की गई, और जिन लोगों ने बात की गई उन लोगों ने बोलने का प्रयास भी किया गया, शोर शराबा किया, नारेबाजी करते हुए उनको हर तरह से बाधित किया और अपना इस तरीके का दुर्व्यवहार किया उनके साथ कि जो कभी देखने को नहीं मिला। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सदन श्री रामलाल, श्री मदन दिलावर, श्री अविनाश गहलोत और श्री चंद्रभान आकिया को पूरे सेशन के दौरान उनको निलंबित किया जाना चाहिए। ये मेरा प्रस्ताव है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसके जो पक्ष है वो वहां गए, जो विपक्ष है वो ना गए, जो पक्ष है वहां गए। माननीय सदस्य, जिन लोगों का नाम माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने उल्लेखित किया है, मैं उन्हें आग्रह करूंगा कृपया सदन से बाहर जाएं। सदन के शेष सत्र से उन्हें निलंबित किया गया, कृपया सदन से बाहर। अगर हम सही समझ पा रहे हैं तो इस सत्र से निलंबित किया गया है, शायद मैंने ये सुना, हालांकि मैं अभी भी स्पष्ट नहीं हूं। उन्हें पूरे सेशन के लिए निलंबित किया गया है या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन इतना तय है कि मंत्री शांति धारीवाल ने 4 नाम लिए, कहा निलंबित कीजिए, और सभापति ने उन्हें निलंबित कर दिया है। लेकिन ये चारों नाम अब तक सदन से बाहर नहीं आए हैं, और ऐसे में किसी भी वक्त अगर इसी तरह हंगामा चलता रहा तो हो सकता है कि मार्शल्स इंट्रोड्यूस करने पड़े। लेकिन जब भी सदन में मार्शल्स इंट्रोड्यूस करने की नौबत आई है, तस्वीरें अच्छी नहीं आई हैं। 2010 में बीजेपी विपक्ष में थी और मार्शल से ही भिड़ गई थी, और उस वक्त कुछ विधायक घायल भी हुए थे। बहरहाल सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, लाइव आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। सुधीर, देखिए मैं आपके पास एक बेहद सिंपल सी बात कहते हुए आ रहा हूं। सतीश पूनिया ने कहा कि इस सेशन में सरकार को घुटने टिकवा देंगे। तब यह लगा था कि उन्होंने मुहावरे या कहावत के तौर पर बोला था, लेकिन नहीं, दरअसल वो तेवर थे जो आज दिख रहे हैं। देखिए, जिस रीट परीक्षा के मामले को लेकर ये हंगामा चल रहा है, उसी मामले में आज ये हंगामा था, और शांति धारीवाल जो संसदीय कार्य मंत्री है, उनकी तरफ से एक सदन में प्रस्ताव रखा गया कि इन 4 लोगों को इस सत्र के लिए निष्कासित किया जाए। यानी जो बजट सत्र चल रहा है उसके लिए निष्कासन का प्रस्ताव आया। उधर सभापति के चेयर पर बैठे हुए राजेंद्र पारिक ने यह कहा कि उनको निष्कासित किया जाता है। लेकिन असल में होता यह है कि जब कोई बात पढ़ी जाती है, जिसका प्रस्ताव रखा जाता है, उसका अनुमोदन चेयर करवाता है। उसी अनुमोदन के तहत इन 4 लोगों का निष्कासन हुआ है। साल 2009-8 से लेके और 13 तक का जो आप सेशन बता रहे हो, जिसमें भी ऐसी स्थिति पैदा हुई थी जब उनमें निष्कासन के लिए मार्शल हाउस के अंदर बुलाए गए थे, तब बीजेपी का धरना वहां पर सदन के अंदर शुरू हो गया। मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 4 दिन तक वो धरना चला। उसके बाद दोनों तरफ से कदम बढ़ाए गए और वो निष्कासन के आदेश भी वापस हुए सदन के लिए, और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई सुचारू हो पाई। तब भी इसी तरह का दृश्य था जिस तरह का आज ये दृश्य दोहराया गया है। सदस्य के तौर पे नाम जरूर चेंज है, लेकिन आज जिस तरह से 4 लोगों को अब जो स्थिति मेरे को लग रही है, आप अपनी बात को जारी रखिएगा सुधीर, लेकिन मैं चाहता हूं एक छोटे से पॉइंट को अगर आप समझा दें। आपने कहा कि जो प्रस्ताव आता है उसी का अनुमोदन होता है। प्रस्ताव आया पूरे सेशन के लिए निलंबित करने का, अनुमोदन मतलब फिर उसी का हुआ। ये माना जाए कि 4 को पूरे सेशन के लिए निलंबित किया गया है। देखिए, बिल्कुल जो प्रस्ताव रखा गया है वो इसी बात का रखा गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने साफ तौर से कहा कि इस सत्र के लिए, इस सेशन के लिए निष्कासित किया जाए। इस पर हाँ पक्ष और ना पक्ष दोनों तरफ से, हाँ पक्ष यानी सत्ता पक्ष की ओर से हाँ करवाई गई, और ना पक्ष के वोटिंग के आधार पर यह प्रस्ताव पारित हुआ। लिहाजा कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से अभी फिलहाल इस सत्र के लिए सदन से वो बाहर रहने वाले हैं। उनकी विधायिकी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन सत्र से बाहर रहेंगे।
ये बिल्कुल साफ हो गया है। जी ठीक है, अब आप अपनी आगे की बात कहिएगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं तो देखिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्ताव ये रखा था कि पूरे सेशन के लिए यानी पूरे बजट सत्र के लिए इन 4 विधायकों को निलंबित किया जाए और उस पर अनुमोदन हुआ है और उस पर जैसे ही वोटिंग हुई ध्वनिमत से ये पारित कर दिया गया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये 4 विधायक इस वक्त, अब देखिए आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है दोनों पक्ष थोड़ा सा लचीला रुख रखें और उसके बाद सभापति से कहें कि आप माफ कर दीजिए, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और उसके बाद माफी के आधार पर यह निलंबन वापस ले लिया जाए। लेकिन यह सब अब अभी फिलहाल नहीं हुआ है, यह आगे हो सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि इस सेशन के लिए वो 4 नाम अविनाश गहलोत, चंद्रभान आक्या और जो चारों विधायक हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दिन भर के हंगामे के बाद इस पूरे सेशन के लिए वो निलंबित, फिलहाल इस वक्त की स्थिति है निलंबित हो चुके हैं। सहयोगी सुधीर हमारे साथ बने हुए हैं। तो सुधीर, अब देखिए मसला क्या है जो बाहर से बैठकर एक पत्रकार के तौर पर हम देख रहे हैं या जो जनता अपने घरों में देख रही होगी कि जिस बात की वो मांग कर रहे हैं उस पर बहुत आसानी से अभिभाषण पर जो बहस चल रही है, चर्चा चल रही है, उसमें अपनी बात को रखा जा सकता था। आज मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि भैया आपके समय 5 पेपर लीक हुए, आपने उसको थाना स्तर पर जांच करा ली, आपने सीबीआई को नहीं दिया। इस पर कोई ऑफिशियल स्टैंड या बयान विधानसभा के अंदर दिया नहीं है। मतलब बीजेपी किसी भी तरह की चर्चा में दरअसल शामिल ही नहीं हो रही है। देखिए यही बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक प्लेटफॉर्म है उसमें चर्चा में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी अगर प्रस्ताव आता है, क्योंकि मेरी रात को डॉक्टर बी डी कल्ला जो शिक्षा मंत्री उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि रीट के मामले में अगर आसन चाहेगा यानी विधानसभा अध्यक्ष कोई व्यवस्था दे दे तो सरकार की ओर से जवाब सदन के अंदर दिया जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है। तो विपक्ष की ओर से ये मांग की जाती है कि हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस पर जवाब दिया जाए, और जवाब आने के वो असंतुष्ट रहते तो उसके आगे की जो कड़ी के रूप में देखते तो वो सीबीआई जांच की मांग वहां कर सकते थे। लेकिन सदन के अंदर सारे जो तमाम विधायक हैं उनके सामने सरकार की ओर से जवाब ही पेश नहीं करने दिया। वो एक अलग बात है कि शांति धारीवाल ने तुलनात्मक अध्ययन सदन के अंदर प्रस्तुत कर दिया, लेकिन चूंकि रीट की परीक्षा शिक्षा मंत्री के अधीन आती है तो शिक्षा मंत्री का यहां पर जवाब होना चाहिए था। लेकिन दिन भर के हंगामे के बाद आज देखो प्रश्नकाल पूरे ऐसा समय दूसरी बारी आया है संभवतः है कि जब पूरे प्रश्नों के जवाब आ गए 20 प्रश्नों के, और विधानसभा की कार्रवाई 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी, यानी 40 मिनट में प्रश्नकाल समाप्त हो गया। उसके बाद से लगातार हंगामे की स्थिति बन रही है और बीच बीच में जो सरकार अपने कामकाज है, जो चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है वो साथ साथ करवा रही है। लेकिन अभी जो प्रस्ताव शांति धारीवाल संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है कि इस सेशन के लिए इन 4 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, अभी स्थिति वही है। अगर अब स्थिति कंट्रोल में कर पाए तो ठीक है, नहीं वरना दोनों दलों के जो नेता हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जाएंगे, वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर किसी बात पर सहमति बनेगी, उसके बाद ही ये सुचारू रूप से चलता हुआ सदन नजर आने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा कि संकेत मिल रहे हैं कि अगर यही तस्वीरें नहीं तो एक बार फिर मार्शल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, उसको लेकर क्या नियम क्या कहते हैं? देखिए नियम ये कहते हैं कि जब जो पुस्तक है सदन कैसे चलेगा उस पुस्तक में साफ का उल्लेख कर रखा है कि आसन की तरफ से अगर इस तरह की व्यवस्था दी जाती है तो जिन लोगों को निष्कासित या बाहर का रास्ता दिखाया जाए वो अपने आप स्वतः ही बाहर चले जाएं। अगर नहीं जाते हैं तो वो मार्शल को सभापति या अध्यक्ष जो आसन पर बैठे हैं वो सीधे डायरेक्शन दे सकते हैं कि बाहरी व्यक्ति को आप बाहर निकालें, जिनका निष्कासन हो चुका है अभी सदन से इस सेशन के लिए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तब वो मार्शल अंदर आते हैं और पूरी जो गैलरी रहती है सदन के चारों तरफ, उन गैलरी में मार्शल जमा रहते हैं। जब भी ये बोला जाता है कि मार्शल अंदर आए तो पूरी फोर्स से जो सफ़ेद ड्रेस में जो मार्शल होते हैं वो अंदर आते हैं और संबंधित को ले जाने की कोशिश करते हैं। ये नज़ारा हमने 2010 के दौरान देखा था कि जब मार्शल अंदर आए थे, दीपेंद्र सिंह शेखावत उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, तब बहुत रस्साकसी का सामना हुआ था और फिर विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हुई थी। वहीं पे धरना बीजेपी के विधायकों ने उस समय भी लगा दिया था। आज कमोबेश वैसी स्थिति होती है अभी नजर आ रही है। राजेंद्र राठौड़ निलंबित हुए थे और अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं सुधीर तो 1 साल के लिए उन्हें उस वक्त निलंबित किया गया था। अगर उसी के कंपैरिजन में हम देखें तो आज क्या हम इसको ये मान सकते हैं कि सरकार चाहती है सदन चले और इसलिए सिर्फ इस सेशन के ही निलंबन के लिए प्रस्ताव लाया गया, जबकि लाया पूरी 15वीं विधानसभा के लिए लाया जा सकता था, 1 साल के लिए लाया जा सकता था। तो लेकिन सरकार चाहती है कि बातचीत की गुंजाइश बनी रहे और ये
जोर आजमाइश जो वहां पर चल रही है वो टूटे, इसलिए सिर्फ इस सेशन की बात प्रस्ताव में की गई? क्या ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से पेपर लाकर पढ़ा गया है वो एक रणनीति का हिस्सा ही कहा जाएगा, क्योंकि तुरंत में खड़े होकर संसदीय कार्य मंत्री ने ये प्रस्ताव नहीं रखा, बाकायदा लिखित में लाया गया था और लिख के लाने के बाद उन्होंने वो प्रस्ताव सदन के अंदर रखा था। नहीं, मौखिक रूप से भी रखा जा सकता था, लेकिन वो पढ़ के लाए थे, इसलिए ये माना जा सकता है कि वो पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष आया था कि ये प्रस्ताव रखना है, उसको अनुमोदन करवाना है और उनको बाहर का रास्ता दिखाना है। ये एक अलग बात हो गई। जहां तक सदन चलने और चलाने की बात है, ये तमाम विधायकों की जो सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के में बैठे लोग हैं उनकी दोनों तरफ से होती है, लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष प्रभावी रूप से ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी ऐसे में ज़्यादा बन जाती है कि वो विपक्ष की बात सुने। इस तरह की बात लगातार सदन में हमने बहुत लंबे समय से सुनते आए। अब चूंकि ये गतिरोध एक बरकरार हो गया है कि 4 लोगों को जो निष्कासित किया गया इस सेशन के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब इस गतिरोध को खत्म करना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है, आसन इसमें मध्यस्थता कर सकता है, विपक्ष भी 2 कदम आगे बढ़ाएगा, तभी ये अब सुचारू चलने वाली स्थिति में सदन आने वाला है। जी नहीं, लेकिन ऐसे में जो बड़े लीडर्स होते हैं, जो दिग्गज लीडर्स होते हैं, जो कि प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं, उनको आगे आना पड़ता है। लेकिन इसी भीड़ में हम वो चेहरे देख रहे हैं जिन्हें जो ऐसे वक्त पे लचीले होकर सामने आते हैं डेडलॉक तोड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल तो वो भी प्रदर्शन करते ही नजर आ रहा है। अब आज दिन भर की अगर हाइलाइट्स हम देखते हैं सुधीर, 2 सेकंड सुधीर, सॉरी, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना ये होगा कि क्या सॉल्यूशन आज निकलता है या फिर अभी फिलहाल इस पर 1-2 दिन और हमें कुछ और चीजें, कुछ और ब्रेकिंग